नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 11 मई ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया एजुकेशन पर्पज से, जिनको आप इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारे कंटेंट के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। चलिए, पहला स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया बजाज इलेक्ट्रिकल 975 के आसपास में। बजाज इलेक्ट्रिकल हमने क्यों आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो एक लाइन है, इसके ऊपर स्टॉक ने कई बार आकर के सपोर्ट लिया है। यहाँ पर यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया है। फिर उसके बाद काफी दिनों तक इस लेवल के नीचे स्टॉक ट्रेड करता रहा। फिर यहाँ पर वापस एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आ गया है। अभी यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस रीजन से ये लेवल एक तो क्रूशियल हो जाता है। दूसरी चीज आप नोटिस कीजिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। आज के दिन में देखिए, इसी लेवल पर ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, और जहां ओपनिंग की थी वहीं पर एग्जैक्टली उस लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। इसका मतलब है देयर इज इनडिसाइसिवनेस। बायर्स और ट्रेडर्स के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है पिछले 3 दिनों से, और ये स्टॉक जिस लेवल पर है उसी लेवल के ऊपर टिका हुआ है। क्रूशियल लेवल है, दोनों तरफ से बाइंग सेलिंग प्रेशर दोनों आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये स्टॉक कल के दिन में किस तरीके से मूव करता है। कल के दिन में अगर बायर्स हावी हो जाएंगे तो स्टॉक तेजी से ऊपर भागेगा। कल के दिन में सेलर्स हावी हो जाएंगे तो स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आएगा। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स दोनों तरफ देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन में भी स्टॉक ने अपने ओपनिंग या क्लोजिंग वाले जो लेवल है उससे 1.5% का मूवमेंट ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखा है। तो उसमें से 1% हमें मिलता था तो भी हमारे लिए ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रहता है। बट ये रीजन है जिस वजह से हमने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। लेवल्स नोट कर लीजिए, 978 निकालेगा तो बाइंग करेंगे, 972 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 4 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। दूसरा है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो बलरामपुर चीनी में आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने कई बार आकर के, यहाँ पर देखिए, एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, उसके पहले यहाँ पर तीसरी बार, कई बार इस स्टॉक ने यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद कॉन्स्टेंटली स्टॉक नीचे के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी इसी लेवल पर आकर के स्टॉक एग्जैक्टली रुक चुका है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए, ये लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो इस लेवल से तो काफी 3% नीचे है। इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पर देखिए, जब ये स्टॉक अपने इस लेवल को हिट करता है, उसके बाद देखिए ये रेड कैंडल्स बना करके नीचे आना शुरू करता है। यहाँ पर भी देखिए, इसने इस लेवल को हिट किया ग्रीन कैंडल में, उसके बाद देखिए रेड कैंडल्स बना करके स्टॉक नीचे आना शुरू करता है। यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न, हिट किया इस लेवल को, उसके बाद रेड कैंडल्स की सीरीज बना करके स्टॉक नीचे आना शुरू करता है। यहां पर भी आप ये लेवल को हिट नहीं किया देखिए, लेकिन जैसे ही हाई पे गया, ये धीरे धीरे रेड कैंडल्स बना करके नीचे आना शुरू कर देता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको यहां पर भी होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये ग्रीन कैंडल से इसने लेवल को हिट किया, उसके बाद दूसरे ही दिन इमीडिएटली आज रेड कैंडल बन गई है। अब पॉसिबिलिटी है कि यहां से रेड कैंडल्स का एक सिलसिला शुरू होगा और स्टॉक कॉन्स्टेंटली नीचे आता रहेगा। और इसी चीज को हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर पिक करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक हम किस पैटर्न की वजह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, ये पैटर्न यहां पर, एक सेकेंड, हाँ देखिए, यहां पर पैटर्न देखिए, पैटर्न यहां पर देखिए, पैटर्न यहां पर देखिए, और पैटर्न यहाँ पर देखिए। तो ये पैटर्न एग्जैक्टली ऐसी बन रही है, ग्रीन कैंडल बनती है, रिजेक्शन आता है, और फिर उसके बाद रेड कैंडल्स की सीरीज बनना शुरू हो जाती है। तो हम इस ट्रेड को भी एग्जैक्टली इसी लेवल पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे जैसे अगर आता है तो हम बाइंग सेलिंग के लिए शुरू कर देंगे, और बाई चांस अगर ऊपर जाता है, इस पैटर्न को ब्रेक करता है, तो हम बाइंग के लिए इसको कंसिडर करेंगे। बट हमारा बायस रहेगा मेजरली सेलिंग साइड के ऊपर। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 398 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 395 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए स्टॉक को आप स्टडी
कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल पर स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके बाद सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर कई दिनों तक सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया। और ब्रेकडाउन देने के बाद में इस लेवल को स्टॉक आकर के रीटेस्ट कर रहा है। अब कल के दिन में पॉसिबिलिटी है रीटेस्ट कंप्लीट हो जाए, स्टॉक नीचे की तरफ आना शुरू करे तो हम सेलिंग के लिए लेंगे। कल के दिन में पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट दे दे और फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे तो हम बाइंग के लिए लेंगे। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया ट्रेड दोनों तरफ मिल सकते हैं, इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 124 निकलता है तो बाइंग लेंगे, 123 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। आधे रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए इस स्टॉक के अंदर में आप बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।